दोस्तों, संसार की रचना ही यही है कि सब सुखी होना चाहते हैं और कोई दुखी रहना नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने कहा कि पैसा सभी सुखों का आधार नहीं है, तो सुख यानी खुशी का संबंध सिर्फ पैसे से नहीं है। जिंदगी की रियल सक्सेस तो अपने आप में खुश रहना है। तो अपने आप में खुश रहने की दूसरी और बुनियादी बात, हमें अनगिनत कल्पनाओं पे कंट्रोल करना है। अगर हमें इच्छाएं चलाएगी तो हमारी खुशी हमारे हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि इच्छाएं और कल्पनाओं के घोड़े को तो कभी लगाम होती ही नहीं। स्वर्ग की बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर कल्पनाएं करके ही तो हम अपनी जिंदगी में नर्क निर्मित करते हैं। तो दोस्तों, आप अनुभव पे जरा ध्यान दीजिए और देखिए कि आपने जिंदगी में कितनी कल्पनाओं के पेड़ बोए हैं। तो आपने जितनी कल्पनाएं ज्यादा की है, उतनी ही महत्वाकांक्षा यानी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। और जब महत्वाकांक्षा पूरी होने में कमी आती है, तो परिणाम अपने में दूसरों के प्रति ईर्ष्या यानी द्वेष पैदा होता है। और ईर्ष्या यानी जेलसी के कारण ही तो अशांति और दुख होता है। और ईर्ष्या ही तो हमारी खुशी में बाधा रूप है। मैं नहीं कहता कि दूसरों से महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय, संजोग और स्थिति को ध्यान में रखकर एक हद तक तो ठीक है, होनी चाहिए। जो सामने वाला पूरा कर सके, ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे से महत्वाकांक्षा एक हद से बढ़ जाए तो महत्वाकांक्षा अतिरेक बन जाती है। फिर तो महत्वाकांक्षा का अतिरेक इंसान को जड़ और पत्थर बना देता है। उस इंसान की संवेदनाएं नष्ट हो जाती है। और चाणक्य कहते हैं ना, कोई भी अतिरेक जहर बन जाता है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अति वर्जयते। तो दोस्तों, अतिरेक के बाबत कहा जाए तो जीने के लिए खाते हो वह तो ठीक है, लेकिन खाने के लिए जीना भोजन का अतिरेक है। तो दोस्तों, अतिरेक पे संयम होना चाहिए। और कोई भी रिश्ता अच्छा, सुंदर और मजबूत बनाना चाहते हो तो महत्वाकांक्षा की अतिरेक को आपको हर हालत में त्यागना ही होगा, वरन कच्चे धागे से बंधा हुआ रिश्ता टूटते देर नहीं लगती। दोस्तों, अपनी महत्वाकांक्षाओं पे कठोर होना है, दूसरों पे कठोर होना आसान है। तो आप खुश रहना चाहते हो, तो आप खुशी चाहते हो तो दूसरों को खुशी दो, और आप जो चाहते हो वही दूसरों को दो। अस्तित्व का नियम ही यही है कि आप जो देते हो वही वापस लौट कर आता है। तो आप खुश रहना चाहते हो तो खुशी दो। और दूसरों से एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि आप जो दूसरों से चाहते हैं, दूसरे भी तो आपसे वही चाहते हैं। तो आप खुशी दो और खुशी लौट कर आएगी। और बस खुशियां बटोरते चलो। तो हो गया ना दोस्तों, 24 घंटे खुश रहने का तरीका। और एक सुखी व्यक्ति दूसरों को सुख ही देता है। आपके पास जो होता है वही तो आप दूसरों को देते हो। तो दोस्तों, सभी खुश रहे, संसार में सुख, शांति और खुशहाली बढ़ती रहे। ये शुभेच्छा के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं संसार दर्शन के नेक्स्ट पॉजिटिव थिंकिंग के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।